सो ओके बडीज, एपिसोड की शुरुआत में सुबाकिनो बताता है कि उसको क्यूट और अच्छी दिखने वाली चीजें पसंद है, लेकिन उसने इन सारी चीजों के बारे में बात करना बंद कर दिया ताकि वो नॉर्मल वर्ल्ड में रह सके। अगले सीन में सुबाकिनो के साथ सुओ और नीरे चल रहे होते हैं और उनके साथ साकुरा भी होता है जो कि बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। वो सुबाकिनो से कहता है ये कोई डेट नहीं है, तुम समझे ना इस बात को। सुबाकिनो कहता है अच्छा तो तुम ये चाहते थे कि बस हम दोनों ही आए, और ये कहने के बाद वो स्माइल करने लगता है। सुओ साकुरा से कहता है मैं तो ये बात जानकर हैरान हूँ कि तुम्हें पता है कि डेट होती क्या है, और साकुरा ये सुनकर कुछ ऐसा रिएक्शन देता है जिसके बाद नीरे कहता है सुबाकिनो आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। सुबाकिनो कहता है अच्छा मुझे माफ करना, मैंने तुम लोगों को कुछ बताया नहीं। सुबाकिनो कहता है कि हम एक बूढ़े आदमी के पास जा रहे हैं जिसका नाम ईतो है। पिछले साल उन्होंने अपनी वाइफ को खो दिया, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा शौक में चले गए। सुबाकिनो कहता है कि वो उनके पास टाइम टू टाइम जाता रहता है। अब यहाँ पर नीरे उससे पूछता है क्या तुम इन दोनों को अपने साथ रेगुलर ले जाते हो क्या। सुबाकिनो कहता है हाँ, लेकिन कभी कभी मैं नए स्टूडेंट्स को भी ले जाता हूँ ताकि माहौल हमेशा फ्रेश रहे। नीरे कहता है ये तो काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। सुबह कहता है ऐसा हम करने क्या वाले हैं अब। सुबाकिनो कहता है तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें बस उनसे बातें करनी है और उनके घर के कामों में मदद करनी है उनकी। अगला सीन उसी बूढ़े आदमी का होता है जो कि सुबाकिनो को अपने पास देख के काफी ज्यादा खुश होता है। यहाँ पर साकुरा, नीरे और सुओ देखते हैं कि ये आदमी काफी चीयरफुल लग रहा है। तभी ये आदमी इन बाकी दोनों को देखता है और कहता है मुझे लगता नहीं है कि मैं इनसे कभी मिला हूँ। सुबाकिनो कहता है कि ये तीनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर सुओ और नीरो जो है वो उस ओल्ड मैन को हेलो कहते हैं। ये बूढ़ा आदमी कहता है ओह अच्छा, तुम फॉरेन के स्टूडेंट्स जो हो काफी ज्यादा स्टाइलिश हो। ये आदमी नीरे के बालों के कलर के बारे में कहता है कि इसके बाल मिमोसा कलर के हैं। मिमोसा एक टाइप का फ्लावर होता है। इसके बाद वो सुओ के इयररिंग्स के बारे में कहता है। वो कहता है कि ये काफी एंटीक है और तुम्हारे ऊपर सूट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये आदमी साकुरा को देखता है। वो साकुरा से कहता है कि उसकी आंखें बहुत अच्छी है। ये बात सुनने के बाद साकुरा थोड़ा सा ब्लश करता है। ये आदमी बताता है कि उसको साकुरा की आंखें देखने के बाद उनकी सी साइड ट्रिप के बारे में याद आ गई जो कि वो अपनी वाइफ के साथ गए थे। सुबाकिनो कहता है कि उसको वो स्टोरी बहुत पसंद है। सुबाकिनो बताता है कि अंकल ने बताया था कि वो अपनी वाइफ के साथ तब तक खड़े थे जब तक वो सूरज जो है वो पूरा ढल नहीं गया था। अब यहाँ पर ये अंकल इन सभी को अंदर बुलाने लगते हैं, बट यहाँ पर साकुरा बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। जैसे ही सुबाकिनो यहाँ पर रूम में जाता है वो देखता है कि खाना बाहर रखा हुआ है और लाइटिंग खराब हो रखी है। नीरज उस बूढ़े आदमी से कहता है कि वो लाइटिंग चेंज कर देगा, और सो भी यहाँ पर छोटे मोटे कामों में हेल्प कर देता है। अब जैसे ही यहाँ पर साकुरा रूम में आता है वो सुबाकिनो, नीरे और सुओ को काम करते हुए देखता है। अब यहाँ पर ये अंकल साकुरा को एक चीज पकड़ने के लिए देते हैं और कहते हैं मैं चाय बनाने के लिए जा रहा हूँ और हो सके तो तुम उस वाले रूम में वेट करना। साकुरा पीछे मुड़कर देखता है और वो कहता है उन्होंने कहा कि उधर जाना है। जैसे साकुरा उस रूम में जाता है वो देखता है कि उस रूम में बहुत सारे कपड़े होते हैं। साकुरा कहता है कि ये इतने सारे कपड़े हैं कि इनको अगर पूरे साल पहना जाए तब भी कम पड़ जाएंगे। अब यहाँ पर ये अंकल वापस आ जाते हैं और साकुरा से कहते हैं यहाँ नहीं, यहाँ चलने के लिए कहा था मैंने। साकुरा कहता है मुझे लगता है कि अब वो कपड़े कोई नहीं पहनता होगा। अगला सीन सुबह की ना का होता है। वो यहाँ पर चाय पी रहा होता है और वो अंकल से कहता है चलो अंकल जी किस दिन एक साथ डेट पे चलते हैं। सुबह कहता है कुछ टाइम पहले जो उन्होंने कपड़े पहने थे वो उनमें काफी अच्छे लग रहे थे। इस पर नीरे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छे कपड़े पहनना काफी पसंद है। ये बातें सुनने के बाद साकुरा यहाँ पर समझ जाता है कि उस रूम में इतने सारे कपड़े क्यों थे। ये अंकल बताते हैं कि जो उनकी वाइफ थी वो बहुत ज्यादा स्टाइलिश थी। अंकल यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं और ये तीनों बैठ के सुन रहे होते हैं। तो बाकी कहता है मैं ये स्टोरी भी जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि उन्होंने आपके दिए हुए कपड़ों को बहुत लंबे समय तक पहना था। वो अंकल बताते हैं कि उनकी वाइफ काफी शांत पर्सन थी, लेकिन वो बहुत स्माइल भी करा करती थी और उन्होंने एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड भी करा। नीरे कहता है आपकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। अब यहाँ से ये लोग जाने वाले होते हैं। ये अंकल साकुरा को थैंक्स कहते हैं क्योंकि साकुरा की आंखों को देखकर उन अंकल को अपनी वाइफ के साथ बिताया हुआ टाइम याद आ गया। साकुरा अब यहाँ पर ये सुन के ब्रश करता है और वो कहता है कि उसने तो अभी कुछ करा भी नहीं है। नीरे कहता है कि उसे काफी ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि सुबह की उन्होंने बताया था कि वो अंकल काफी ज्यादा डिप्रेस्ड थे, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा चीयरफुल निकले। सुबह की कहता है कि वो पिछले साल से बहुत बढ़िया दिख रहे हैं इस साल, लेकिन अभी भी ऐसा है कि वो काफी दुखी रहते हैं। सुबह की कहता है कि वो उन अंकल को बस खुश देखना चाहता है। सुबह की से पूछता है कि आखिर वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है उस चीज में, क्योंकि वो और उनकी वाइफ मुझे एक टाइम पे बहुत ज्यादा प्यार दिया करते थे। अब यहाँ पर अगला सीन सुबह के बचपन का होता है। सुबह के दोस्त उसको यहाँ पर सॉकर खेलने के लिए ला रहे होते हैं, लेकिन सुबह उन लड़कियों को देख रहा होता है जो कि क्यूट दिखने वाली चीजों के साथ खेल रही होती हैं। ये लड़का यहाँ पर सुबह की से कहता है ये लड़कियां बस क्यूट क्यूट बोलती रहती हैं और उसके अलावा इनको कुछ आता नहीं है। वैसे भी फर्क किसे पड़ रहा है इनकी बातों से। अगले दिन में आंजाए अपने दोस्तों के साथ होता है। यहाँ पर आंजाए का दोस्त उसको एक कार का पोस्टर देता है और वो उसे कहता है
तुमने कहा था कि तुम्हें ये वाली कार बहुत ज़्यादा पसंद है ना? ये लो। इसके बाद यहाँ पर उसके दोस्त चले जाते हैं। अब यहाँ पर सुबह की ना उस पैम्पलेट को पलट के देखता है जिसके पीछे बहुत सारी क्यूट सी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ये चीज़ें देखने के बाद आनजाए काफ़ी खुश हो जाता है। अगले सीन में आनजाए कहीं रास्ते पर जा रहा होता है, उसे ज़मीन पर एक चीज़ पड़ी हुई दिखाई देती है और ये चीज़ एक ईयररिंग होती है। तभी यहाँ पर सुबाकिनो के पीछे ये अंकल आते हैं और कहते हैं कि ये ईयररिंग मेरी वाइफ की है और मैं इसको पूरे दिन ढूँढ रहा था। एंड वो आनजाए को थैंक्स कहते हैं उस इयररिंग को ढूँढने के लिए। यहाँ पर आंज़ा जो है वो उस अंकल की शर्ट देखता है और वो कहता है कि इन अंकल की शर्ट पिंक है और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। पता नहीं क्यों लेकिन ये अंकल बहुत ज़्यादा वंडरफुल लग रहे हैं। अब अगले सीन में यहाँ पर सुबाकिनो जो है वो इन अंकल के घर पर होता है। ये अंकल बताते हैं कि एक बच्चे ने तुम्हारी इयररिंग ढूँढ दी। थोड़ी देर बाद इन अंकल की वाइफ बाहर आती है और वो सुबाकिनो से कहती है, अच्छा तो तुम ही हो जिसने मेरी इयररिंग ढूँढ ली। एंड इसी के साथ वो सुबाकिनो को थैंक्स करती है। इसी के साथ यहाँ पर ये अंकल जो है वो सुबाकिनो को कुछ खाने के लिए देते हैं, लेकिन सुबाकिनो जो है वो चुपचाप खड़े होके इन दोनों को देख रहा होता है। तभी सुबाकिनो यहाँ पर इस आंटी से कहता है कि उनके कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब यहाँ पर ये अंकल सुबाकिनो को बताते हैं कि वो और उनकी वाइफ अच्छे कपड़े पहनते रहते हैं। तो कभी भी अगर सुबाकिनो का मन किया अच्छे कपड़े देखने का तो वो उनको आके देख सकता है। सुबाकिनो बताता है कि उस दिन के बाद से सुबाकिनो जो है वो उन अंकल के घर जाया करता था और वो उन दोनों को ही अच्छे कपड़ों में देखा करता था। एक दिन सुबाकिनो जो है वो रैंडमली उनके घर जाता है और वो उस आंटी को मेकअप करते हुए देख लेता है। ये आंटी जो है वो सुबाकिनो से पूछती है कि उनके ऊपर मेकअप कैसा लग रहा है? सुबाकिनो कहता है कि वो एक लड़का है तो वो इस बारे में कुछ नहीं जानता और कुछ बता भी नहीं सकता। उन आंटी के वहां से जाने के बाद सुबाकिनो जो है वो उनकी लिपस्टिक को हाथ लगाता है और तभी वहां पर वो आंटी आ जाती है और वो सुबाकिनो से कहती है, क्या तुम्हें लिपस्टिक ट्राई करनी है? ये सुनकर सुबाकिनो जो है वो थोड़ा-सा सरप्राइज़ हो जाता है, लेकिन वो आंटी उससे कहती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब यहाँ पर ये कहते हुए आंटी जो है वो सुबाकिनो को लिपस्टिक लगा देती है। तब यहाँ पर ये अंकल भी आ जाते हैं और वो सुबाकिनो के होठों पर लिपस्टिक देखते हैं और वो कहते हैं, तुम पे लिपस्टिक जच रही है यार। लेकिन यहाँ पर सुबाकिनो रोने लगता है और वो बोलता है, जो नॉर्मल लड़के होते हैं वो कभी भी लिपस्टिक नहीं लगाते। अगर वो लोग ये सब करके खुश नहीं होते तो मैं कैसे प्रिटी और खुश हो सकता हूँ। मुझे अपने दोस्तों से और परिवार वालों से झूठ नहीं कहना। अब यहाँ पर सुबाकिनो कहता है कि उसको नॉर्मल लोगों की तरह ही रहना है। तभी यहाँ पर ये आंटी जो है वो सुबाकिनो से कहती है, क्या तुमको हाई हील्स के बारे में पता है? सुबाकिनो कहता है, आपका मतलब वही है ना जो औरतें जूते पहनती हैं जिसमें पॉइंटी हील्स होती हैं? ये आंटी कहती है, हाँ एग्जैक्टली वही। क्या तुम जानते हो कि वो जो पॉइंटी हाई हील्स है ना, वो एक्चुअली मर्दों के पहनने के लिए थी। ये अंकल कहते हैं कि ये जो हाई हील्स थे वो इसलिए डिजाइन करे गए हैं ताकि जो घुड़सवार थे वो अपने पोस्चर को घोड़े के ऊपर सही रख सके जब वो तीर कमान यूज कर रहे हो तब। अब यहाँ पर ये अंकल आंटी जो है वो सुबाकिनो को समझाते हैं कि जो चीजें उसको खुश करती हैं वो चीज कर सकता है। अगला सीन प्रेजेंट का होता है। यहाँ पर सुबाकिनो कहता है, मुझे डर लगता था सबसे अलग दिखने में, लेकिन उन दोनों ने मुझको एक्सेप्ट करा जैसे मैं था। सुबाकिनो की बातों को सुनने के बाद यहाँ पर नीरे जो है वो रोने लगता है क्योंकि वो इमोशनल हो जाता है। नीरे कहता है, अब हमें पता करना होगा कि उन अंकल को क्या चीज परेशान कर रही है। अब नीरे यहाँ पर सुओ साकुरा को साथ में कर लेता है और कहता है कि हम उनकी हेल्प करेंगे। सुओ इस चीज को लेकर मान जाता है और साकुरा कहता है, तो बताओ कि हमें अगली बार कब जाना है। सुबाकिनो अब यहाँ पर इन तीनों की स्पीड देखकर इनको गले लगा लेता है। सुबाकिनो इनसे कहता है, तुम लोग बहुत अच्छे हो। सुबाकिनो कहता है, कल ही चलते हैं। अगले दिन ये लोग फिर से उन्हीं अंकल के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये अंकल अपनी पुरानी फोटो एल्बम्स दिखा रहे होते हैं इनको। नीरे उन अंकल को देखकर कहता है, ये अंकल तो बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं अभी। सोहन वो देखकर कहता है, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई चीज दिक्कत भी दे रही है। सुबह यहाँ पर देखता है कि एक भी फोटो में आंटी ने कैमरा की तरफ नहीं देखा। अंकल बताते हैं कि जो उनकी वाइफ थी वो कैमरा शाय थी, इसलिए सारे शॉट उन्होंने चुपचाप लिए थे। सुबह उनसे पूछता है, आप दोनों की एक साथ कोई पिक्चर नहीं है? जहाँ पर ये अंकल एक फोटो दिखाते हैं उनकी उनकी वाइफ के साथ, जिसे देखकर साकुरा के मुंह से उसकी चाय निकल जाती है। तो वो कहता है, मुझे लगता है कि ये चीज देखकर साकुरा सरप्राइज हुआ है। सुबह उस अंकल से कहता है, क्या आप जानते हो कि ये जो लड़का है ये रोमांस ऑरा को पहचान लेता है। जब इसके आसपास ये रोमांस फील करता है तो ये पूरा का पूरा लाल हो जाता है। अब यहाँ पर सुबह कहता है, इस फोटो को देखो और बताओ कि ये फोटो कैसी लग रही है। साकुरा बताता है कि ये बिल्कुल अभी वैसा ही लग रहा है जैसे तुम उमे मिया से बात कर रहे थे। सुबह कहता है, सच बोलो क्या मैं सच में इतना क्यूट लग रहा था? ये मेरे लिए बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है। लेकिन यहाँ पर जो अंकल होते हैं उनके आंखों से आंसू जाने लगते हैं। सुबह अंकल से पूछता है, आपको क्या हो गया? वो अंकल बताते हैं कि वो ये सोच रहे थे कि उनकी वाइफ उनके साथ खुश थी भी या नहीं। वो अंकल बताते हैं कि वो अपनी वाइफ से बेहद प्यार करते थे। वो कहते हैं कि उनकी अरेंज मैरिज हुई थी और उनकी वाइफ जो है वो ज्यादा बोलती नहीं थी। नीरज यहाँ पर समझ जाता है कि यही वो चीज है जो कि उन अंकल को परेशान कर रही थी। ये अंकल बताते हैं कि जब उनकी वाइफ उनके साथ थी तब इस सवाल ने उनको परेशान नहीं करा, लेकिन अब जबकि वो अकेले हो चुके हैं तो उनको ये चीज
हमेशा परेशान करती है। लेकिन अब उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिल चुका है। सोहन अंकल से पूछता है, "ये किस टाइप की पिक्चर है? ये आपने कब खींची थी? क्योंकि आपके पूरे गार्डन में नॉन फ्लावरिंग ट्रीज़ है, लेकिन ये इकलौता है जिसमें फ्लावर लगे हुए हैं।" वो अंकल बताता है कि उनकी वाइफ़ ने इस फ्लावर प्लांट को लगाने के लिए कहा था और उसी के बाद इन्होंने ये पिक्चर ली। सो पूछता है, "इस पेड़ को लगाने से पहले कुछ हुआ भी था क्या?" अब यहाँ पे ये अंकल थोड़ा सोचते हैं। वो बताते हैं कि एक दिन उनकी वाइफ़ जो है वो एक हैट में एक फ्लावर लगा रही होती है और वो उस कैप को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है। ये देखने के बाद ये अंकल अपनी बीवी से कहते हैं, "मैंने आज तक कभी भी नोटिस नहीं करा कि तुमने इतने प्यार से कभी मुझे देखा हो। तुम हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, लेकिन कभी भी तुम मुझे देखती नहीं थी।" अंकल बताते हैं कि उनकी वाइफ ने इतना सब कुछ कहने के बाद भी कुछ नहीं कहा उनसे। सो उस अंकल से कहता है, "मुझे लगता है कि आपकी वाइफ आपसे गुस्सा थी।" सो बताता है कि ये जो पेड़ है वो परसिस्टेंसी और वाइब्रेंट रोमांस को शो करता है। सो अंकल से कहता है, "आपकी वाइफ आपसे कहना चाह रही थी, क्या मैं आपके लिए अलग हूँ? क्या आपको ये लगता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती?" सुबह किनो अंकल से कहता है, "आप आंटी को समझ नहीं पाए। मुझे याद है कि आंटी ने मुझे सिखाया था कि मैं जिसको पसंद करता हूँ, उसको पसंद करने में कोई भी बुराई नहीं है।" और इसका मतलब ये था कि वो कभी भी किसी ऐसे के साथ नहीं रहती जिसको वो प्यार नहीं करती। और बड़ी इन्हीं प्यारी-प्यारी बातों के साथ ये एपिसोड होता है एंड। तो मेरी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में तुम कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए।